अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माविश फ़खर और आज मैं एक दफ़ा फिर बात करूंगी पाकिस्तान में ख़तरनाक हद तक बढ़ती हुई बीमारी जिसका नाम है एड्स, जिसको HIV भी कहते हैं, कि ये ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। आपको मुल्क के हर शहर, हर कस्बे, हर तहसील से इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप लोगों ने कराची में 200 बच्चों को जो एड्स हुआ सिरिंज यूज़ करने से, और फिर आपने तोंसा की ख़बरें सुनी, आपने लाड़काना की, आपने डिफरेंट इस तरह के पाकिस्तान के शहरों में ख़बरें सुनी कि एड्स जो है इस वक्त ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज मैं बात करूँगी कैपिटल सिटी की। कायमा कमेटी सेनेट का इजलास होता है जिसके अंदर वज़ीर सेहत ने ये इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद के अंदर हर महीने तकरीबन 30 से 40 एड्स के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, और उसकी वजह उन्होंने इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस नहीं बल्कि नाइट पार्टीज़ में इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स बताई। उन्होंने कहा कि जो कल्चर है नाइट्स पार्टी का, आप बेशक सुन लें, उन्होंने ऑन कैमरा भी आके यही बात दोबारा दोहराई। पार्टी में अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक ये वबा, ये नाइट पार्टीज वाला और यंगस्टर्स में ये जो आइस और ये तमाम ड्रग्स की जो चीज़ बढ़ रही है, इस हवाले से भी बहुत सारे केसेस जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं HIV के। पर यहाँ पे सवाल ये बनता है कि हम ड्रग्स को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे मुल्क की हर गली के अंदर ड्रग्स बिक रही हैं। कैपिटल सिटी में आसानी से ड्रग्स अवेलेबल हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे वो फिर दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है, ये सवाल अब बनता है कि ड्रग्स लॉ के हमारा कहाँ पे काम कर रहा है। ड्रग्स लॉर्ड जो हैं उनके ऑपरेशन के बारे में क्या किया जा रहा है। और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि पिंकी नाम की एक ड्रग क्वीन पकड़ी गई थी, उनका क्या हुआ, उस केस का क्या बना, हमें आज तक नहीं पता। तो हम अथॉरिटी से सवाल करते हैं कि ये जो गली गली कूचे कूचे में ड्रग्स बिक रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां हो रही हैं बकौल वज़ीर सेहत के, ऑल्दो कि उनको पहले सेहत का निज़ाम भी बेहतर करने में बताना चाहिए हमें कि वो सेहत का निज़ाम किस तरह बेहतर कर रहे हैं और क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसको सही करने के लिए। और उन हॉस्पिटल्स का क्या होगा जो इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस यूज़ करके लोगों को बीमारियां फैला रहे हैं। हम किसी हॉस्पिटल में जाते हुए, इलाज कराते हुए अब डरेंगे कि कहीं हम कोई और बीमारी अपने साथ ना लेके आए। तो ये सवाल साथ साथ ये भी बनता है कि जो ड्रग्स बेच रहे हैं इन बच्चों तक, स्कूलों तक, कॉलेजेस तक, या फिर इस तरह की नाइट पार्टीज़ तक जब ड्रग्स जा रही है, वो कहाँ से आ रही है और उसके रोकथाम के लिए हमारी अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।